अंश श्रीरूपं साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन। तो हम लोग आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल प्रवचन में कन्नड़ में होगा, तो इसलिए आज हिंदी में करेंगे। जो शरणागति है, शरणागति का जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और शरणागति में विशेष करके जो भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उन विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो हम लोग आगे बाद में आगे बढ़ाएंगे उसको। तो आज श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में एक आप सब लोग जानते हैं कि वो श्लोक है, ये तेषां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे। तो ये तीसरे अध्याय में पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में आता है, 28वां श्लोक है। तो इस श्लोक से पहले सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषियों को अवतारों के बारे में बताया था, क्योंकि हम लोग देते पहले अध्याय के छह प्रश्न हैं वहाँ पर। पहले अध्याय में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा था। प्रभुपाद जी के जो श्रीमद् भागवतम है उसका शीर्षक है क्वेश्चंस बाय द सेजेस, ऋषियों के द्वारा प्रश्न। तो कौन ऋषि थे? वो नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषि, शौनक और अन्य ऋषि आते। तो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे थे। तो वो लोग वहाँ पर यज्ञ, आप सब लोग जानते हैं कि वो कलियुग के आरंभ में उन्होंने देखा कि कलियुग का बहुत पतन होने वाला है, बहुत दुर्गुण होगा और बहुत दूषित, सब जगह दूषित वातावरण। दूषित वातावरण मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सूत गोस्वामी वो सभी अवतारों के बारे में बताने के बाद वो कम से कम वो 25 अवतारों के बारे में बोलते हैं। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि ये सभी अवतार क्या हैं? भगवान कृष्ण के अंश कला है। ये तेषांश कला, कला मतलब अंशों के अंश है। तो अंश मतलब जो पहला जो विस्तार होता है उसको अंश कहते हैं या स्वांश कहते हैं। स्वांश भी एक और शब्द है। तो भगवद गीता में जीवों को भी भगवान का अंश बताया, लेकिन यहाँ पर जो अंश शब्द आता है या स्वांश शब्द आता है तो उसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे तो सभी जीव विभिन्न अंश है। तो लेकिन भगवान कृष्ण के जो विस्तार जो है या अवतार जो है वो सभी अंश है या स्वांश है। इसका अर्थ है कि वो भी भगवान ही है। लेकिन जीव को अंश, भगवद गीता अंश करके संबोधित किया गया है, लेकिन वो विभिन्न अंश है। तो विभिन्न अंश मतलब ये बहुत ही हम लोग बहुत ही मतलब भगवान के ही अंश है, लेकिन बहुत हम लोग क्षुद्र जीव है।
तो भगवान अणु है, अणु आत्मा। अणु है, क्षुद्र मतलब अणु है, हम लोग बहुत छोटे हैं। तो ये अवतार जो है वो सभी भगवान ही है स्वयं। हालांकि अवतारों में भी फिर शक्त्यावेश अवतार आते हैं, वो भी जीव होते हैं, लेकिन उनको भगवान की शक्ति प्राप्त किए रहते। तो एनीवे, ये थे चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान कृष्ण है क्या है? वो स्वयं भगवान है। तो इंद्रादि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जब इंद्र के शत्रु है वो ब्रह्मांड में उत्पात करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं अलग अलग युगों में। तो सामान्यतः सब मानते हैं कि सभी जो अवतार है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, सो विष्णु अवतार ही बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में भागवत में क्या वर्णन किया गया है? तो वो कृष्ण अवतार ही है। तो विष्णु भी यहाँ, क्योंकि सूत गोस्वामी यहाँ पर 3 विष्णुओं का भी वर्णन करते हैं। पहले जब आरंभ करते हैं अवतारों का, जब चर्चा करना आरंभ करते हैं तो पहले 3 पुरुष अवतारों के बारे में, 3 विष्णुओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप जानते हैं ना, पहले 3 विष्णु कौन कौन से हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, वो या महाविष्णु कहते हैं उनको। तो ये 3 विष्णु अवतार, इनको पुरुषावतार कहते हैं। तो 6 प्रकार के अवतारों में ये पहले है पुरुषावतार, फिर मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीला अवतार और युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। ऐसे 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो उसमें पहले है पुरुषावतार। पुरुषावतार में ये 3 पुरुषों के बारे में वर्णन आता है। तो वो विष्णु रूप है। तो सामान्यतः विष्णु या नारायण को क्या माना जाता था? उनको अवतार ही माना जाता था। वो सभी अवतारों का स्रोत है, ऐसे माना जाता था। वो भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी अवतार आते हैं तो वो इन तीनों अवतारों में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है उनसे आता है, उनसे आते हैं, इसलिए उनको अवतार ही कहा गया है। तो सामान्यतः पूर्व आचार्यों ने सभी मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जो वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने ऐसा ही वर्णन किया था। तो लेकिन भागवत के आधार पर चैतन्य महाप्रभु और उनके संप्रदाय में जो भी आचार्य हुए, हमारे जो आचार्य हुए, तो उन्होंने ये जोर दिया कि कृष्ण क्या है? वो मूल है। तो वो अवतार ही है। तो जैसे मैंने बताया, वो भी विष्णु अवतार ही है मानना वो भी गलत नहीं है, क्योंकि भागवत में भी हम लोग देखते हैं 10वें स्कंद में जब कृष्ण अवतार का बारे में वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये कृष्ण अवतार के बारे में कहा, यहाँ पर अवतार वो अवतार ही है, लेकिन मैं ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ। उनको भी ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी ऊपर से नीचे आते हैं, भगवान का जो रूप ऊपर से नीचे आता है तो उसको अवतार कह सकते हैं हम लोग। अवतार शब्द का अर्थ ऐसे होता है। तो यहाँ पर जैसे तो जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो देवकी के सामने पहले तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर बाद में वो क्या बने? देवकी और वसुदेव ने उनको विनंती कर लिया कि आप क्या हो, तो आप रूप बदल दो, क्योंकि कंस को पता चल गया तो ये विष्णु है करके आपको मार देगा। लेकिन उनको पता, वो वात्सल्य भाव में ऐसे मोहित होकर वो कह रहे थे। तो फिर भगवान वो क्या है? द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर द्विभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसे हम लोग जो उसका अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण जो है विष्णु से ही आ रहे हैं।
ऐसा लगता है। कृष्ण विष्णु से ही आ रहा है ऐसा लगता है, हाँ है ना। तो लेकिन हमारे गौड़ी आचार्यों ने क्या वर्णन किया है कि जब वो भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में प्रकट हुए तो सभी अवतार उनमें आके मिल गए। तो क्योंकि ये द्विभुज रूप क्या है, वो मूल रूप है, ऐसे वर्णन करते हैं। और ये भी वर्णन आता है कि भगवान व्रज में प्रकट हो जाते हैं। और व्रज में वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते थे। ये श्लोक प्रभुपाद बताते नहीं है कहाँ से है करके, लेकिन तीसरे स्कंद में उद्धव एक श्लोक बोलते हैं इसमें, जिसमें यही शब्द आते हैं, थोड़ा अंतर होता है बस, यही वृंदावनम परित्यज्य। तो वही यही श्लोक, मतलब ये वाक्य वहाँ पर हम लोग पाए जाता है तीसरे स्कंद में। तो वृंदावन को, ब्रज को छोड़कर भगवान बाहर नहीं जाते हैं। तो मथुरा और द्वारका भी नहीं जाते हैं। तो मथुरा द्वारका में क्या होता है, चतुर्भुज रूप भगवान का जो विष्णु है वो कृष्ण के रूप में लीला करते हैं। ऐसे वर्णन आता है कि कृष्ण वहाँ पर देवकी और वसुदेव, सब लोग सोचते हैं कि और भागवत में भी ऐसे वर्णन आया है। देखते हैं कि यशोदा को एक पुत्री हुई और भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के लिए वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए। तो वसुदेव बाद में कृष्ण को लेकर वहाँ पर छोड़कर वो यशोदा का जो पुत्री है उसको लेकर आ जाते। वो योग माया थी, भगवान के बहन बनकर आई थी। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, वर्णन हम लोग देखते हैं। फिर हमारे आचार्य वहाँ पर वर्णन करते हैं, कुछ अन्य पुराणों से उल्लेख करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने उनकी जो सारार्थ वर्षिणी टीका जो है उसमें सनातन गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने, वो सब भागवत के ऊपर उन्होंने टीका लिखा। सनातन गोस्वामी दशम टिप्पणी, वैष्णव तोषणी दशम टिप्पणी कहा जाता है उसको। तो फिर उसको, और जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ वगैरह उनके संदर्भों में भी वो वर्णन करते हैं कि वो पुराणों से उल्लेख करके वो कहते हैं कि यशोदा को दो पुत्रियां, ये दो जुड़वा हुए थे, एक पुत्र और एक पुत्री। तो जब भगवान मतलब जब वसुदेव उनके पुत्र कृष्ण को लेकर वहाँ पर जाते हैं तो वो उनको छोड़ते हैं वहाँ पर, और वहाँ उनकी यशोदा की पुत्री को लेकर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर दो अभी कृष्ण हुए, वो दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ यशोदा को पता नहीं रहता, क्योंकि वो क्या है, वो डिलीवरी की लेबर के कारण सुस्त हो जाती है और वो सोती रहती है। तो ऐसे यहाँ पर आचार्यों ने वर्णन किया है। तो वहाँ पर जो यशोदा के पुत्र कृष्ण थे वो मूल भगवान है, आदि भगवान है। तो ऐसे भी ये भी वर्णन आता है। तो ये सब चीज़ों से, वर्णनों से हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो अवतारी है और आदि भगवान है, वो मूल रूप है। तो हम लोग लीलाओं के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। लीलाओं के दृष्टिकोण से कैसे हम लोग समझ सकते हैं उसको। तो जब एक व्यक्ति होता है वो दफ्तर में जाके काम करता है, लेकिन घर में कैसे होता है, वो अपने सगे संबंधियों से, पति पत्नी बच्चे, उनके साथ बहुत ही प्रेम से वो बर्ताव करता रहता है। और जब वो दफ्तर में जाता है तो वो गंभीर, बहुत ही सीरियसली, गंभीर भाव में वो अपना काम करता है। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जब वो दफ्तर में रहते हैं
हाँ, वो मतलब ये भौतिक जगत को संभालने में, ये भौतिक जगत क्या है, उनका ऑफिस है वो। विष्णु के रूप में आते हैं वो, आके वो इस ऑफिस को संभालते हैं। फिर वापस जब घर में जाते हैं तो वृंदावन क्या है, उनका घर है। ब्रज या ब्रजभूमि या वृंदावन, वहाँ पर वो अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आनंद से खेलते हैं। प्रभुपाद जी कभी कभी, वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था ग्लैडस्टोन करके, उनका उदाहरण देते थे। जो ब्रिटिश इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ग्लैडस्टोन बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्ति था। तो लोग डरते थे उनको, पार्लियामेंट में जब आते हैं तो उनको डरते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति उनको मिलने के लिए आए उनके ऑफिस में। तो उनका असिस्टेंट ने बताया कि वो थोड़ा बिज़ी है, आप वेट करो करके। तो वेट किया उन्होंने, बहुत समय से वेट किया। फिर बाद में वो थोड़ा दरवाज़ा खोल के उन्होंने देखा कि क्या कर रहे करके अंदर तो ग्लैडस्टोन क्या कर रहे थे, अपने पोते के साथ वो खेल रहे थे। तो वो घोड़ा बन गए थे और उनका पोता उनके ऊपर चढ़ के बैठ गया था। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो सब लोग डरते हैं उनको, वैसा व्यक्ति वो अपने पोते के साथ कैसे खेल रहे हैं, घोड़े बनकर खेल रहे, उनके साथ बहुत ही प्रेम से। तो ये लीला, ये रस के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं उनका रस क्या है। तो नारायण का रूप जो है, विष्णु का रूप है, वो ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य का स्वरूप है वो। उनको बहुत सब लोग बहुत मान सम्मान देकर, बहुत ही विनम्रता से, वो स्वामी है, हम लोग दास है, वो परम नियंता है, सर्वशक्तिमान है। तो ये सब समझकर उनका सेवा किया जाता है, करते हैं दास भावना से। लेकिन ब्रज में भगवान कृष्ण जो है वो माधुर्य स्वरूप है वो, तो माधुर्य स्वरूप है। तो लोग उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, और उनको हराते हैं खेल में, क्योंकि भगवान को आनंद आता है वो। तो ये सब वो करते हैं वो। भगवान वो लीलाओं में क्या कर देते हैं, प्रवेश कर कर, एक जैसे एक नाटक में व्यक्ति क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ऐसे भगवान कृष्ण भी लीला में मग्न हो जाते हैं। तो जब भी कोई एक्टिंग करता है तो उनको क्या करना चाहिए, वो अपना जो मूल आइडेंटिटी जो है वो भूल जाना चाहिए, और उस अभिनय में, उस पात्र में उसको घुस जाना चाहिए। तभी वो सही में क्या कर सकता है, तो वो एक्टिंग कर सकता है। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वो जब उनके यूथ में या बचपन में उन्होंने क्या किया था, अद्वैत आचार्य का एक नाटक किया था उन्होंने, वो अद्वैत आचार्य बन गए थे। लोग उसको देखकर रोने लगे थे। तो जब नाटक मतलब प्रभुपाद जी को वो अभय चरणारविंद है करके, अभय चरण है करके क्या है, वो भूल के अद्वैत आचार्य हूँ करके वो जब नृत्य जो वो अभिनय करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो सही में प्रभाव, सबके ऊपर प्रभाव हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे किया था, तो उसके कारण लोग बहुत अप्रिशिएट किया उसको। तो वैसे ही भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इस लीला में प्रवेश करके वो लीला करते रहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण का विशेषता है। वो भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, और उनके मित्र, उनके जो भी उनके साथ लीला करते रहते हैं, उनके जो शुद्ध भक्त, शाश्वत नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त जो उनके शाश्वत पार्षद होते हैं, वो भगवान के धाम से आते हैं। कुछ लोग यहाँ से भी आते हैं, भौतिक जगत से भी, वो परिपूर्ण होकर, सिद्ध होकर, अपने सिद्धि प्राप्त करके वो लोग भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग भी, उनको भी पता नहीं रहता है कि ये भगवान क्या है, ये कृष्ण भगवान है करके, लेकिन उनको स्वाभाविक आकर्षण रहता है उनको। तो
इसलिए उनको हराते हैं। जब गोवर्धन लीला में वो उठाते हैं तो छोटे उंगली के ऊपर वो गोवर्धन उठाते हैं तो भी सभी ग्वाल बाल क्या करते हैं, अपना लाठी लेकर वो सपोर्ट देते हैं उसको, गोवर्धन को। और वो सोचते हैं और बोलते हैं कृष्ण इसको उठा पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी उसको सहायता कर रहे हैं, हम सब लोग मिल के उसको उठाया, ऐसे वो लोग सोचते हैं। लेकिन बीच में कृष्ण थोड़ा उसको, उनका हाथ जो है वो नीचे कर देते तो वो नीचे आ जाता है पूरा तब उनको पता चलता है कि हमने नहीं उठाया, कृष्ण ने उठाया लेकिन उनको अच्छा लगता है कि भगवान कृष्ण को ये अच्छा लगता है, ये उनका विशेष गुण है भगवान कृष्ण को, इसको लीला माधुरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है 4 गुणों, कृष्ण के जो 4 गुणों को, जो भगवान विष्णु और नारायण में भी नहीं है। तो ये एक और दृष्टिकोण से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही मूल रूप है, मूल आदि भगवान है, अवतारी है, कि गुणों को रूप गोस्वामी ने सभी शास्त्रों को अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, सभी शास्त्रों को अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, भगवान, तो उन्होंने देखा कि शास्त्रों में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उनके स्तर के अनुसार क्या है, अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया। तो शास्त्रों में भगवान कृष्ण का 64 गुणों का वर्णन किया गया, विष्णु के बारे में 60 गुणों का वर्णन किया गया है, और शिव जी के बारे में 55 गुणों का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्मा और हम जैसे जीवों के बारे में जो कितना 50 गुणों के बारे में वर्णन किया गया, और वो भी बद्ध अवस्था में हम लोग वो सभी गुण खो देते हैं, हम लोग दुर्गुण, हम लोग महात्मा से दुरात्मा बन जाते हैं। तो सभी अच्छे गुणों को हम लोग खो जाते हैं। जब हम लोग परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास 60 गुण होता है, और ये गुण भी क्या है, भगवान कृष्ण या तो नारायण में ये समुंदर के समान होते हैं, और हमारे पास वो बिंदु के समान, बिंदु बिंदु ऐसे वर्णन किया गया। रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वर्णन किए थे, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। तो बिंदु बिंदु मात्रा में होता है, मात्रा के दृष्टिकोण से हमारे और भगवान के बीच में अलग है। तो गुणात्मक दृष्टिकोण से भी हमारा 50 गुण होते हैं, और फिर शिव जी के पास 55 गुण होते हैं। तो कभी हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो 4 गुण जो है वो नारायण में भी नहीं रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो रूप माधुरी, रूप जो है बहुत ही सुंदर है, कृष्ण का रूप इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं इससे। जब द्वारका में उन्होंने फर्श के ऊपर उनका जो रिफ्लेक्शन देखा, उन्होंने प्रतिबिंब देखा, कि वो देखकर उनको आश्चर्य होगा ये कौन सा व्यक्ति है, इतना सुंदर कैसे है करके। तो और उनको भी पता नहीं रहता वो कितना वो सुंदर है करके। तो इसके कारण वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये कैसा रूप है इनका, कृष्ण का, जो श्रीमती राधा रानी को आकर्षित करता है। तो वो समझने के लिए वो, या मतलब मेरा कैसा रूप है, तो जिसके कारण श्रीमती राधा रानी मुझे आकर्षित हो जाती है, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में प्रकट होकर उस रूप का वो आस्वादन करते हैं। तो वो हम लोग ये रूप विशेष रूप माधुरी है। फिर उसके बाद में प्रेम माधुरी, भगवान कृष्ण प्रेमी भक्तों से भी घिरे हुए रहते हैं, उनके इर्द गिर्द। तो प्रेमी भक्तों से घिरे हुए रहते मतलब क्या है, नारायण या अन्य अवतारों के वहाँ पर प्रेम रहता है लेकिन उतना गाढ़ नहीं रहता, वो ज़्यादा वो ऐश्वर्य भाव से मिश्रित हो जाता है। भगवान स्वामी हैं, हम लोग दास है, उनको बहुत ही मान सम्मान देकर हमें सेवा करना चाहिए, कोई गलती नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भावना से वो क्या करते हैं,
वो लोग भक्त लोग उनका अलग अलग अवतारों का जो होते हैं, या भगवान नारायण का जो भक्त होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के प्रेमी भक्त होते हैं, प्रेम से वो लोग क्या करते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनके साथ लीलाएं करते रहते हैं। तो उनके ग्वाल बाल मित्र उनके साथ झगड़ते हैं, जब उनको खेल खेल में उनको हरा देते हैं, और वो कंडीशन रहता है कि जब हार जाते हैं तो कंधे के ऊपर उठा के चलना पड़ता है। तो ये सब करते हैं। फिर माता यशोदा क्या करती है, नंद महाराज वो लोग सोचते हैं इसको कृष्ण को हम लोग देखभाल नहीं करेंगे तो वो दुर्बल हो जाएगा, हमारे ऊपर निर्भर है कृष्ण, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे वो लोग सोचते हैं। या अन्य जो यशोदा के मित्र होते हैं, अन्य गोपियाँ, वो जो वरिष्ठ गोपियाँ होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, ये कृष्ण बहुत नटखट है, हमारे घर में आके माखन चोरी करता है, या कुछ माखन नहीं मिला तो क्या कर देता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं उसको उनको ट्विस्ट कर दे उनको रुला के आ जाते हैं पहले बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है ना, वो रोना शुरू कर देते हैं तो और मुश्किल हो जाता है। और वो भी नहीं है तो क्या कर देते हैं भगवान कृष्ण, वहाँ पर मूत्र विसर्जन करके आ जा उनके घर में जाके तो वो लोग गुस्सा हो गए वो गुस्सा नहीं होते, उनको आनंद होता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो चाहते हैं कि कृष्ण आकर हमारे घर में ऐसे करे करके। तो वो लोग ऐसे तो ऐसे करते रहते हैं। और गोपियों के साथ जो तरुण गोपियां हैं उनके साथ भगवान लीला करते हैं। कभी कभी वो लोग मान करती है, मान भाव में चले जाते हैं, योम। तो वो मान कैसे, वो गुस्सा होकर बोलना बंद कर देते हैं। भगवान विशेष करके श्रीमती राधा रानी जब उनको बोलना बंद कर देती है तो उनको बहुत तकलीफ़ हो जाता है, तो फिर उनको मनाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। या कभी कभी गोपियाँ उनको बहुत गालियाँ देते रहते हैं। तो ये सब भगवान को बहुत आनंद होता है, ये प्रेमी भक्त है। और ये उनका तो ये लीला माधुरी भी है, उनके लीलाएं हैं, बहुत सुंदर लीला करते हैं। तो ये तीसरा गुण है। पहला गुण है उनका रूप, दूसरा गुण है उनका प्रेमी भक्त, उनके साथ इर्द गिर्द रहते हैं, उनका सेवा करते हैं, लीला में भाग लेते हैं। और ये लीला माधुरी, उनके अद्भुत लीलाएं होते हैं। तो ये सब लीलाएं भगवान विष्णु नहीं करते हैं ऐसे। तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट वन जो है वेणु माधुरी। वेणु भी बहुत अद्भुत चीज़ है वो। तो इसके बारे में भी एक अध्याय में पूरा वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो वेणु गीत कहते हैं उसको, वेणु का गुणगान, गोपियाँ वेणु का गुणगान कर रहे हैं। तो कैसे वो अद्भुत है, उसका ध्वनि कैसे अद्भुत है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये भी एक विशेषता है कृष्ण का। तो ये सब चीज़ भगवान कृष्ण को विशेष बनाते हैं। तो ये इसलिए ये रूप जो है वो मूल रूप है। तो उसको सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस श्लोक में बताया कि यही आदि भगवान है, यही स्वयं भगवान है। अन्य सभी क्या है, वो अवतार और उनका विस्तार है, ऐसे बताया उन्होंने। तो भागवत में अलग अलग जगह पर पूरा भागवत इसी का वर्णन करता है। तो इनफैक्ट हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने उनके कृष्ण संदर्भों में उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो श्लोक क्या है, ये श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र कहते हैं उसको। तो परिभाषा सूत्र मतलब क्या है, कोई भी जब ग्रंथकार, विशेष करके संस्कृत में, तो वो लोग क्या करते हैं, जब ग्रंथ का रचना करते हैं तो ये एक श्लोक का रचना करते हैं जो उस पूरा ग्रंथ का
प्रमुख विषय होता है, वो सूत्र होता है, परिभाषा सूत्र मतलब, उसके आधार पर पूरा ग्रंथ विस्तार हो जाता है। उसी विषय को सब जगह, और वो प्रधान श्लोक होता है, प्रधान वाक्य होता है, तो प्रमुख वाक्य होता है, उसके आधार पर ही पूरा ग्रंथ लागू रहता है। तो और सभी ग्रंथ को उसी श्लोक के अनुसार ही समझना चाहिए। तो जीव गोस्वामी वो एक पाणिनि का सूत्र बोलते, पाणिनि ने व्याकरण के ऊपर सूत्र रचना किया, व्याकरणकार है, तो वैयाकरण बोलते हैं उनको। तो व्याकरणकार है या वैयाकरण है, तो उन्होंने संस्कृत के ग्रामर व्याकरण के ऊपर सूत्र रचना किया। वो उनका जो ग्रंथ है उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला वो व्याकरण है। तो उस व्याकरण में व्याकरण सूत्रों को वो रचना करते हैं। तो 3600 कुछ सूत्र है वहाँ पर, सूत्र है वहाँ पर। तो आप जानते हैं सूत्र मतलब कम अक्षरों में ज्ञान दिया जाता है ताकि विद्यार्थी लोग उसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे सूत्र की उन्होंने रचना की, वहाँ से एक सूत्र को वो परिभाषा सूत्र को वो उल्लेख करते हैं जीव गोस्वामी। तो ये समझाने के लिए कि कैसे ये जो ये तेषां सकला पुंसा ये भागवत का परिभाषा सूत्र है। जैसे रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ रचना किया भक्ति रसामृत सिंधु, हम लोग उससे चर्चा कर रहे थे कल कुछ दिन पहले, पिछले दिनों में। तो उसका परिभाषा सूत्र कौन सा है, कोई बताएंगे? भक्ति रसामृत सिंधु का अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरोत्तम। ये जो श्लोक शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, उत्तमा भक्ति का वर्णन किया गया कि हम लोग सभी अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके जो ज्ञान कर्म और योग एक्सेट्रा का अनावृतम मतलब उससे आवृत नहीं होना चाहिए हमारा भक्ति, तो और अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा में लगना क्या है, उत्तम भक्ति है, ऐसे वो कहते हैं। तो इस श्लोक में तो इसको भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र माना गया है, क्योंकि पूरा ग्रंथ यही चीज़ को, ये शुद्ध भक्ति को ही वर्णन कर रही है। तो उत्तम भक्ति को ही वर्णन कर रही है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है। तो उसमें कृष्ण को आदि भगवान माना गया। तो वैसे ही एक श्लोक है, क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, उनका जो संगिनी होती है श्रीमती राधा रानी, वो क्या हो जाती है, वो आदि लक्ष्मी हो जाती है, वो मूल लक्ष्मी हो जाती है। सभी जो जब भगवान कृष्ण लीला करने के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाते हैं, अलग अलग अवतार में प्रकट हो जाते हैं, तो उनके साथ जो लक्ष्मी रूप होता है, क्योंकि नरसिंहदेव के साथ भी लक्ष्मी होती है, नारायण के साथ भी लक्ष्मी होती है, गर्भोदक्षाई के विष्णु के साथ भी लक्ष्मी होती है। तो इन लक्ष्मियों में के रूप में श्रीमती राधा रानी भी प्रकट हो जाती है। इसलिए वो श्रीमती राधा रानी कौन है, वो मूल लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है। तो वो जैसे ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत का श्लोक जो है, ये तेषां सकला पुंसा, कृष्ण को आदि लक्ष्मी तो कृष्ण को स्वयं भगवान आदि भगवान करके वर्णन करता है। वैसे ही गौतमीय तंत्र में, बृहद गौतमीय तंत्र में एक श्लोक है जो वर्णन करता है कि श्रीमती राधा रानी ही आदि लक्ष्मी है, मूल है, वो लक्ष्मियों के मूल है। उनसे सभी लक्ष्मियाँ प्रकट हो जाते हैं, ऐसे वो श्लोक है। यू आर रेडी विद दैट? तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता नंबर चेक करना, आई कैन टेल यू।
तो बृहद गौतमी तंत्र में वो श्लोक है, हम लोग उसको पाठ करेंगे। चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय के तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत में इस बृहद गौतमी तंत्र से ये श्लोक उल्लेख किया है। जिसमें श्रीमती राधा रानी को मूल लक्ष्मी करके बताया गया। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए इसको। इट इज देयर नाउ। रेडी? शेयर्ड। तो यहाँ पर शेयर किया गया है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं तो मेरे पीछे दोहराइए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। आदि लीला फर्स्ट वैल्यू। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। कोई बताएंगे? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वभक्तिमयी सर्वा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता
सर्वलक्ष्मी मयि सर्वा कांति परा। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, या ट्रांसलेशन। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी देवी, दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। तो ये ऐसे बताया गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर कृष्णमयी, तो वो देवी है। देवी मतलब कौन है? बहुत ही प्रकाशमान है वो। तो देवी शब्द का देव, तो इन कैन यू गो टू वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स। तो देवी आप यहाँ पर देखिए, वो तेजोमय। तो देवताओं को देवता क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो तेजोमय होते। वैसे ही ये श्रीमती राधा रानी भी देवी है, वो कृष्णमयी है। तो कृष्णमयी मतलब वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। यहाँ पर प्रभुपाद जी उसको और भी वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो मतलब वो भगवान का प्रतिरूप है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान का वो अंतरंग शक्ति है। तो वो भगवान के अंतरंग शक्ति है वो। तो शक्ति शक्तिमान अभिन्न है, ऐसे वेदांत में बताया गया। शक्तिमान अभिन्न है ऐसे। प्रोक्ता राधिका परदेवता, अत्यंत पूजनीय है। सर्वलक्ष्मीमयी, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सारी लक्ष्मियाँ उनसे वो बढ़कर है, या दूसरा शब्द है कि उनके सभी लक्ष्मियाँ उनके ही अंदर है, तो या उनसे ही निकलती है। तो जैसे भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, वो भी अलग अलग लक्ष्मियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और सर्वकांति से युक्त है। सम्मोहिनी, भगवान कृष्ण को पूर्णतः मोहने वाली। सम्मोहिनी इसलिए उनको, तो कृष्ण को मदन मोहन कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी वो हैदराबाद में, शायद वो इस्कॉन का सबसे बड़ा डीटी है, बहुत ऊंचा है, 6 या 7 फीट है कुछ ऐसे। तो भगवान बहुत बड़े हैं वहाँ पर। तो वो हैदराबाद मंदिर में वो इंस्टॉल किया है मदन मोहन, उनका नाम दिया प्रभुपाद जी ने मदन मोहन। तो वैसे मदन मोहन क्यों है? क्योंकि मदन मोहन कामदेव को भी भगवान आकर्षित करते, उतना सुंदर है। तो भौतिक संसार में कामदेव को बहुत ही क्या माना गया है? तो बहुत ही सुंदर व्यक्ति माना गया, आकर्षक व्यक्ति माना जाता है। तो वो उनको जो भी देखते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली काम जागृत हो जाता है, इसलिए उनको कामदेव कहा गया। तो लेकिन भगवान उनसे भी बहुत तो आकर्षक है। हम लोग हर रोज़ यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में वो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बोलते हैं ना, वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायथाक्षं बर्हावतं समसिताम्बुज सुंदरांगां कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम, तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और उनके मुकुट के ऊपर उन्होंने क्या पहना है?
तो मोर पंख पहने हैं। हाँ, और उनका सुंदरता इतना है कि खंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतना अद्भुत है उनका रूप कि कोटि कोटि कामदेव, एक नहीं, हाँ, एक कोटि कामदेव भी वो आकर्षित उसको उससे भी एक, मतलब एक कामदेव का जो रूप है, ऐसे एक कोटि कामदेव को इकट्ठा करके जो आकर्षण, जो सुंदरता आती है, उसका जो आकर्षण होता है उससे भी और आकर्षित है भगवान कृष्ण। तो खंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो हम लोग देखते हैं भगवान जब नर नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, तीसरे स्कंद में इसके बारे में वर्णन आता है। तो बहुत तपस्या कर रहे थे दोनों, नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण। तो इंद्र को बहुत तकलीफ हुआ, वो जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग, इंद्र सोचता है कि मेरा अभी स्थान को कोई पकड़ के, मतलब हड़प कर जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए वो उसने क्या कर दिया, कामदेव और कुछ अप्सराओं को भेज दिया इनके तपस्या को भंग करने के लिए। वो लोग आके गाना नाचना, ऐसे उनका शरीर दिखाना, जैसे सिनेमा वाले करते हैं ना, अपने शरीर को दिखाकर पैसा कमाते हैं वो लोग। और इसको देखकर इन लोगों को बहुत काम जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है। लोग उसको आनंद लगता है, उनको पूजा करना शुरू कर देते हैं। कोई भी सिनेमा हीरो हीरोइन को उनका बहुत बड़ा फैन क्लब होता है। तो कलयुग का प्रभाव देखिए अब कल। जो भगवान कृष्ण, इनको अज्ञान में है लोग। ये जो स्त्री है या पुरुष है सिनेमा वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 साल उनका जो सुंदरता है वो रहता है, बाद में उनको कोई देखने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा सुंदर है। भगवान कृष्ण के बारे में वो लोग अज्ञान, उनके बारे में ज्ञान नहीं है। तो वो गणेश हब्बा ना, गणेश, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ। हम लोग क्या बोल रहे थे, भगवान कृष्ण वो इतना सुंदर है, लेकिन लोग उनके बारे, सुंदरता के बारे में अज्ञान नहीं। लोगों को उनको सिखाया नहीं जाता है, उनको बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर वो लोग भी ऐसे ही करने लगे, कामदेव। और फिर उनको कैसे हराया भगवान ने? भगवान अपने शरीर से ऐसे स्त्रियों को प्रकट किया। नर नारायण ने क्या किया? अपने शरीर से ऐसे सुंदर स्त्रियों को, उनकी सुंदरता के सामने ये कामदेव और सभी जो अप्सराओं का सुंदरता, वो लोग क्या करने लगे? वो उनको अपमान हो गया। मतलब उनसे भी बहुत सुंदर स्त्रियाँ वहाँ पर प्रकट हो गए, और ऑटोमेटिकली वो लोग ह्यूमिलेट हो गए। तो वो विनम्र हो गए। फिर वो लोग शरणागत हो जाते कि मुझे, हम लोगों को माफ़ कीजिए करके। तो ऐसे हम लोग देखते हैं भगवान कामदेवों से भी बहुत, देव से भी बहुत सुंदर है। ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी कितना सुंदर है, उनसे भी बहुत सुंदर है। इसलिए वो सम्मोहिनी यहाँ पर शब्द आता है। और हम लोग, उनका एक नाम है श्रीमती राधा रानी का, मदन मोहन मोहिनी कहते हैं हम लोग उनको। तो मदन को मोहन करने वाले को वो मोहित करती है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो भगवान कृष्ण वो
हम लोग इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो भागवत में क्या है, श्रीमती राधा रानी को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वो रस है, उसको शरदीय रस कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ है। जो रासलीला का वर्णन हुआ है वो शरद पूर्णिमा के दिन होता है। एक और रस होता है वासंती रस कहते हैं उसको। तो वसंत ऋतु में होता है। तो उसका वर्णन गीत गोविंद में जो जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, और चैतन्य चरितामृत में भी आता है वो। तो वहाँ पर क्या है, कृष्ण को छोड़कर श्रीमती राधा रानी चली जाती है, और कृष्ण पागल की तरह ढूंढता है कृष्ण कि कहाँ है श्रीमती राधा रानी करके। श्रीमती राधा रानी कहाँ है श्रीमती राधा रानी, ऐसे। तो वो कहती, हरे कृष्ण, इसको बंद कर सकते हैं। वो पागल की तरह श्रीमती राधा रानी उनको श्रीमती राधा रानी को ढूंढता रहता है कृष्ण। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी क्या है, वो कृष्ण को भी मोहित कर देती है, तो उनको भी मोहित कर देती है। तो इसलिए उनको सम्मोहिनी बताया गया। एनीवे, वो ये सभी जो शब्द है, देवी, कृष्णमयी, राधिका का क्या अर्थ है, कृष्णमयी, राधिका, परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति सम्मोहि, ये हर एक शब्द को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार से व्याख्या किया है उन्होंने, और हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद, सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी उसके ऊपर टीका की है। तो ये श्लोक को और विस्तार से हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहने का क्या अर्थ है, ये जो शब्द है सर्वलक्ष्मीमयी, सभी लक्ष्मियों का जो स्रोत है, वो है श्रीमती राधा रानी। जैसे भगवान कृष्ण सभी अवतारों में विस्तारित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं लीला करने के लिए, वैसे ही तो श्रीमती राधा रानी भी क्या हो जाती है, उनके साथ लीला करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए अलग अलग लक्ष्मियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग जब ये चर्चा करते हैं भगवान के अलग अलग रूप, लक्ष्मी देवी के अलग अलग रूप, अन्य वैष्णव संप्रदाय में उनको आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं एक ही लक्ष्मी है और एक ही नारायण है। ऐसे ये जो कृष्ण रूप है या नरसिंह वामन अवतार, वो मानते हैं उनका वो भी आराधना करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं और समय समय पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे उनका धारणा नहीं है। उनका धारणा है कि एक बार प्रकट हो गए, वही जो विष्णु या नारायण है वो एक ही व्यक्ति है, और वो क्या करते हैं, वो एक कुछ समय में अलग अलग समय पर ये अवतार लेकर फिर वो अवतार जाके क्या हो जाता है, वो नारायण में मिल जाता है। ऐसे उनका धारणा होता है। और उनके साथ जो भी लक्ष्मी देवी आती है वो भी आके उनमें मिल जाती है, ऐसे सोचते हैं। तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है एक दृष्टिकोण से। तो लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया कि वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक, वो भी एक श्री वैष्णव संप्रदाय में दो वैकुंठ होते हैं। एक कार्य वैकुंठ बोलते हैं, ये भौतिक संसार में जो क्षीर सागर है जो है, या श्वेत द्वीप कहते हैं हम लोग, जो उसको एक वैकुंठ है, उसको कार्य वैकुंठ क्यों है वो, क्योंकि भौतिक संसार को पालन करने वाले विष्णु है ना, वहाँ पर वो निवास करते हैं, उनका ऑफिस है वो। जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रवचन के आरंभ में कि कैसे भगवान कृष्ण का ये ऑफिस है भौतिक जगत, उनका घर कौन सा है, ब्रज है, वृंदावन। तो वैसे इसको कार्य वैकुंठ कहते हैं वो लोग। और जो आध्यात्मिक लोक है उसको परम पद कहते हैं। ओम तद विष्णु परमम पदम पश्यन्ति सदा सूर्य यह
ऐसे ऋग्वेद में वो एक श्लोक है। तो परम पद कहते हैं उसको। तो ऐसे दो, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि तो वो वैकुंठ में अलग अलग वैकुंठ होते हैं, अलग अलग लोक होते हैं वैकुंठ में, अलग अलग लोक। जैसे प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद जब लिखा, पहली बार उन्होंने वो भारत में ही, वो पाश्चात्य देश जाने से पहले ही प्रथम स्कंद का उन्होंने अनुवाद और उसके उस पर टीका लिखा था उन्होंने, तात्पर्य लिखा था। और वो स्वयं अपने हाथ से वो कवर डिज़ाइन करते हैं वो। तो वो मूल गोलोक वृंदावन का चित्र बनाते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, अन्य छोटे छोटे लोकों का बनाते हैं। और वहाँ पर भगवान के अलग अलग, उसको अनिरुद्ध लोक, या माधव, या केशव लोक, ऐसे भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी उनका वर्णन करते हैं। और ऐसे भागवत में, ब्रह्म संहिता में और बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन हुआ है। हमारे आचार्यों ने भी वर्णन किया है इसको। तो ऐसे अलग अलग लोक होते हैं, वैकुंठ में भी अलग अलग लोक होते हैं। और भगवान के सभी लोक एक ही समय में वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। तो वो समय समय पर यहाँ भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं, परम योम से या परम पद से प्रकट हो जाते हैं। तो और उनके साथ ये लक्ष्मियाँ भी रहती है। तो वो सही है कि वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग रूप में विद्यमान है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद। तो अब वो अभेद है, वो दोनों सभी रूप जो है वो एक ही भगवान है और अलग भी है। तो उनके रस के दृष्टिकोण से अलग हो जाते हैं, अलग अलग रसों में प्रकट हो जाते हैं। वो एते चाम सकला पुंसा में भी प्रभुपाद जी वो कहते हैं, जब भी अवतार आ जाता है और कृष्ण में क्या अंतर है, अन्य अवतारों में और कृष्ण में क्या अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, अन्य अवतार सभी ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा से प्रकट नहीं करते हैं, तो लेकिन भगवान कृष्ण क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम है? तो वो क्योंकि सभी ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा में वो प्रकट करते हैं। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, सभी जो भग है वो उनको प्रकट करते हैं, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये भगवान के जो एक तत्व है। जैसे हम लोगों ने कभी पिछले साल हम चैतन्य जब गौर पूर्णिमा था उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे, अंग्रेज, शायद मैंने अंग्रेजी में लेक्चर दिया होगा ना। तो लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स, लॉर्ड चैतन्य इन 6 फीचर्स, भगवान के 6 रूपों में प्रकट होते हैं। तो उसको पहले श्लोक में ही बताया गया है, वंदे गुरुन ईशान ईश भक्तान तत्प्रकाशन से तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम। ये चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है कि कैसे भगवान वो जो परतत्व है, पर ब्रह्म है, परतत्व है, वो अन्य तत्वों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, गुरु के रूप में, गुरु तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। वंदे गुरुन, उनको मैं नमन करता हूँ। ईश भक्तान, भगवान वैष्णवों के रूप में, भक्तों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भक्त तत्व है, गुरु तत्व है, भक्त तत्व है, या उनको हम लोग जीव तत्व भी कह सकते हैं। भक्त तत्व है और स्वयं भगवान है। ईशान ईश अवतारकान, अवतार तत्व है। तत्प्रकाश, उनके स्वरूप प्रकाश जो विग्रह होते हैं, उनके जो विस्तार है, एक्सपेंशंस, उनको प्रकाश कहते हैं। तत्प्रकाशंश और शक्ति तत्व, तत्शक्ति, ऐसे 6 तत्वों में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ये प्रकाश मतलब क्या है ये? तो हम लोग थोड़ा इसको चैतन्य चरितामृत से पढ़ के हम लोग देखते हैं। प्रकाश, प्रकाश मतलब प्रकाशित होना, प्रकट होना, वो प्राकट्य है, होते हैं भगवान के, या विस्तार हम लोग कह सकते हैं सरल भाषा में। प्रकाश मतलब उनके विस्तार है।
तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं। हाँ, ये सभी चैतन्य चरितामृत मतलब वेद शास्त्र से अध्ययन करके उन्होंने विश्लेषण किया। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश एकत प्रकाश हय आरत विलास। भगवान का प्रकाश जो प्राकट्य या विस्तार दो रूपों में होता है, एक है प्रकाश और दूसरा विलास। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर वर्णन आता है। हाँ, फिर वो प्रकाश और विलास क्या है वो वर्णन करते हैं। एक ही विग्रह यदि हय बहुरूप आकारे तभेद नहीं एक ही स्वरूप। तो एक ही विग्रह, एक ही विग्रह है लेकिन बहुरूप। एक ही विग्रह मतलब क्या है, अभी कृष्ण है लेकिन बहुत सारे कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए बहुत बार ऐसे भगवान ऐसे इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विग्रह कहते हैं। महिषी विवाह चे कैले रास यहाँ के कही कृष्णेर मुख्य प्रकाश। तो ये अलग अलग हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे भगवान कृष्ण 16,000 पत्नियों के साथ एक ही समय पर वो क्या कर रहे थे, विवाह कर रहे थे। ऐसा नहीं कि एक ही समय पर मतलब वो वहाँ पर एक ही कृष्ण थे और सब लोगों ने 16,000 उनके साथ बैठ गए और विवाह किया। नहीं, कृष्ण ही हर एक रानी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे और उनको उनसे विवाहित किया। नहीं तो सबको 16,000 लोगों को माला पहनना, उनको मंगलसूत्र पहनना, वो पहने कितने दिन हो जाते थे, वो कितने दिन होगा वो हाँ, ऐसा होता है क्या, वो मुहूर्त निकल जाएगा तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो 16,000 रूपों में विस्तारित करते हैं। सब कृष्ण ही, एक ही विग्रह है, वो एक ही रूप है लेकिन अलग अलग मतलब एक ही विग्रह है, बहु रूपों में प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ विवाह करते। और रासलीला भी जब कर रहे थे भगवान कृष्ण, वहाँ पर हजारों गोपियाँ थे, वो उनके साथ जो नाच रहे थे, हर एक गोपी के साथ भगवान वहाँ पर उपस्थित थे। हर एक गोपी के साथ सभी को लग रहा था कि भगवान कृष्ण सिर्फ मेरे पास है। और यहाँ पर भी ऐसे होता है, जब नारद मुनि वो द्वारका में आए, वो हर एक भगवान का हर एक रानी के लिए अलग अलग महल था, तो हर एक महल में भगवान उपस्थित रहते थे, उनके साथ लीला करते रहते थे। तो आप देखते हैं वो 69 दशम स्कंद के 59वां अध्याय में, क्या 69 क्या बोलते हैं उसको, 69वां अध्याय में, जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे नारद महर्षि हर एक महल में प्रवेश किया उन्होंने। तो भगवान अलग अलग वहाँ पर अलग अलग रानी के साथ अलग अलग लीला कर, किसी के साथ चेस खेल रहे थे, तो ऐसे अलग अलग रूपों में अलग अलग लीला कर रहे थे। वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते नारद मुनि। तो ऐसे उनका वर्णन किया गया वहाँ पर। तो भगवान एक ही विग्रह, वो एक ही कृष्ण। सभी रानियाँ सोचती है कि भगवान मेरे साथ ही है, ऐसे वो सोचते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है, जब भगवान ग्वाल बालों के साथ वन भोजन कर रहे थे, भगवान बैठते हैं, उनके इर्द गिर्द क्या है, सभी ग्वाल बाल बैठते हैं और सबके साथ भगवान कृष्ण आदान प्रदान करते रहते हैं। सब लोग उनको क्या है खाने के लिए देते, कभी कभी वो स्वयं खा के उसको देते। कृष्ण देखो ये बहुत अच्छा है, खा लो, मैंने खाया, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे भगवान को ऐसे आरती हम लोग ऑफरिंग कर सकते हैं। ऑफरिंग करते समय हम लोग टेस्ट नहीं करते उसको, पहले भगवान को अर्पण करके बाद में ही हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान उनके साथ ऐसे क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो सभी ग्वाल बालों को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे ओर ही देख रहे और मेरे साथ ही बातचीत, मेरे साथ ही आदान प्रदान कर रहे, दे रहे ले रहे हैं, ऐसे ग्वाल बाल। या महाभारत में भी ऐसे होता है, जब कृष्ण जब शांति दूत बनकर आए थे, वहाँ पर वो कांचीपुरम में एक मंदिर है, उनका भगवान का नाम है पांडव दूत करके, बहुत बड़े भगवान हैं, बहुत ऊंचे हैं, 20 फीट ऊंचे हैं।
तो वहाँ पर वो उनका पांडव दूत करके उनका नाम है भगवान का। तो वो पांडव दूत करके वो क्या करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, वहाँ पर पांडव दूत बन के वो दुर्योधन या धृतराष्ट्र के आस्थान में आते हैं, सभा में आते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वो कथा कि कैसे भगवान उनको समझाते हैं, लेकिन वो समझता नहीं है। दुर्योधन अंत में गुस्सा होके ये कृष्ण को बांध दो करके बोल देता है, आदेश देता है वो। लेकिन वहाँ पर हजारों कृष्ण के रूप में प्रकट, हजारों कृष्ण हो जाते हैं वहाँ। किसको पकड़ के बांध देंगे तब भगवान वहाँ पर दुर्योधन को दिखाते हैं कि कैसे वो स्वयं भगवान है करके। एनीवे, ऐसे एक ही विग्रह लेकिन बहुरूप में प्रकट हो जाता है। आकार तो भेद नहीं है। उस बहुरूप मतलब क्या है, उसमें कोई आकार का भेद नहीं रहता है, वो एक ही स्वरूप रहता है। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विग्रह कहते हैं। प्रकाश। तो इसको प्रमाण क्या देते हैं, श्रीमद् भागवत से वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रमाण देते। चित्रम बतैतद्येकेन वपुषा युगपत् पृथक् ग्रहेषु द्व अष्टसाहस्रम स्त्रिया एक उदाहवत्। द्व अष्टसाहस्रम, यहाँ पर द्व्य अष्टसाहस्रम मतलब 16,000, 2 into 8,000। सो ऐसे तो 16,000 ग्रहेशु, घर में, महल में भगवान कृष्ण एक ही रूप में, एक ही आकार में वो लीला कर रहे थे। तो वो एक श्लोक उल्लेख करते हैं। और रासलीला से भी एक, वो एक 10वें स्कंद के 69वां अध्याय के दूसरे श्लोक जो मैं बता रहा था ना वो। फिर रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की रासलीला करना शुरू किया, तो बहुत सारे गोपियों का वहाँ पर ग्रुप्स थे कि अपने ये योग शक्ति से उन्होंने क्या किया, 2-2 गोपियों के बीच में वो एक रूप में प्रकट होकर नाच रहे थे भगवान। तो ऐसे हजारों गोपियाँ थे। तो फिर और भी कुछ श्लोक उल्लेख करते हैं वहाँ पर। प्रविष्टेन गृहीतानां कान्ते स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन् नभस्त्वाद् विमान शतशङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् अत्सुक्य व्रतात्मनां ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः। तो ये सभी 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 3-4 श्लोक है। वहाँ पर ऐसे कि when covered girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was dearly embracing her alone। तो भगवान कृष्ण और गोपियाँ जब नाच रहे थे तो हर एक गोपी सोच रही थी कि कृष्ण मुझे ही आलिंगन कर रहे हैं, मेरे साथ ही नाच रहे हैं। तो इसको देखने के लिए सभी, ये अद्भुत जो लीला है उसको देखने के लिए नभस्तावद विमान शतशंकुलम, तो हजारों या सैकड़ों क्या है विमानों में देवी देवताएं वहाँ पर आके देखने लगे इसको। तो और उन्होंने क्या किया, और पुष्प वृष्टि भी वहाँ पर किया। निपेतुहु पुष्प वृष्ट, यह ऐसे यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था, यहाँ पर वो वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी, जब वो अपने विमान में वहाँ पर वो आकाश में वहाँ पर इधर उधर जा रहे थे, देख रहे थे ये सभी लीला, तो धुंधुबी जैसे लग रहे थे वो सभी लोग। ऐसे यहाँ पर किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे सुंदर हम लोग देखते हैं। और भी श्लोक उल्लेख करते हैं यहाँ पर। अनेकत्र प्रकटता
रूपस्य कैसे ऐकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतिर्यते। तो यहाँ पर प्रकाश विग्रह क्या है? सप्रकाश इतिर्यते, उसको प्रकाश विग्रह कहा जाता है। क्या है वो? अनेकत्र प्रकटता रूपस्य एकस्य एकदा, एक ही रूप अलग अलग जगह पर प्रकट हो गया तो उसको प्रकाश, सर्वथा तत्स्वरूप एव, और वही स्वरूप रहता है, तो वही रूप रहता है, तो उसको प्रकाश विग्रह कहते हैं। तो ये रूप गोस्वामी ने लिखा अपने लघु भागवतामृत में। तो जैसे चैतन्य चरितामृत ये सभी आचार्यों के ग्रंथ से आधारित है ये। तो लघु भागवत एक ही विग्रह किंतु आकारे हयान अनेक प्रकाश है विलासत। तो अभी प्रकाश को वो चर्चा करके फिर विलास विग्रह के रूप में प्रकट चर्चा करते हैं। तो एक ही विग्रह किंतु आकारे हयान, एक ही विग्रह लेकिन आकार अलग है। तो प्रकाश विग्रह मतलब क्या है? उसमें आकार अलग नहीं था, वही एक ही आकार था लेकिन बहुत अलग अलग जगह पर प्रकट हुए एक ही समय पर। तो यहाँ पर विलास विग्रह क्या है? एक ही विग्रह लेकिन एक ही व्यक्ति है लेकिन आकार अलग अलग है, तो उसको विलास विग्रह कहते हैं। और अलग अलग जगह पर प्रकट हो जाते हैं। स्वरूपम अन्याकारम यत् तस्य भाति विलासतः प्रायेणात्म समम शक्त्या स विलासो निगद्यते। ये रूप गोस्वामी का लघु भागवतामृत से श्लोक है। तो ऐसे स्वरूपम अन्याकारम यत्, उनका स्वरूप है वो लेकिन अन्य आकारों में प्रकट हुआ है। तस्यैव भाति विलास प्रायेणात्म समम शक्त्या, लेकिन शक्ति क्या है? समम, प्राय एक समान होता है। तो जीव भी अलग अलग विभिन्न अंश है लेकिन जीव के रूप में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं लेकिन वो शक्ति के भगवान के समान नहीं है, इसलिए वो विभिन्न अंश है ऐसे। तो ये इनको विलास कहते हैं। ऐचे बलदेव परम यो में नारायण ऐचे वसुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। ये विलास विग्रह के लिए कौन कौन से उदाहरण है? बलदेव एक उदाहरण है, वो पहला विलास विग्रह है बलदेव। फिर परम योम में जो अलग अलग रूप होते हैं, नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, वो अलग अलग लोक होते हैं उनका। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही कृष्ण है, एक ही नारायण है और लक्ष्मी है। नहीं, वो एक ही विग्रह है लेकिन अलग अलग स्वरूपों में विलास और प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। तो वो समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर ये सब चर्चा कर रहे हैं। तो यैचे बलदेव परम यो में नारायण यैचे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण ईश्वर शक्ति है। तो ये विलास विग्रह कहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलदेव, तो ये सभी विलास विग्रह है। तो फिर अवतार कैसे आते हैं? इन विलास विग्रहों से अवतार आते हैं। तो वो भी हमें समझना चाहिए। तो ऐसे जैसे भगवान ऐसे प्रकाश विलास अलग अलग विग्रहों में प्रकट हो जाते हैं, वैसे लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी भी उनके साथ प्रकट हो जाती है। इसलिए अलग अलग, वो एक ही लक्ष्मी है, एक ही है राधा रानी। ऐसे प्रकाश और विलास रूपों में प्रकट हो जाती है वो भी। तो ये अभी जो हम लोगों ने प्रकाश और विलास विग्रहों के बारे में चर्चा किया, तो वैसे वो श्रीमती राधा रानी को भी अन्वय होता है। तो वो भी ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं भगवान के साथ। तो ऐसे हम लोग इसको समझना चाहिए। तो फिर यहाँ पर तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या चर्चा किया हम लोगों ने, कि श्रीमती राधा रानी मूल लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी है वो। ठीक है, तो लक्ष्मियों का स्रोत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है? ठीक है, टिप्पणी। विलास रूप में कृष्ण है,
ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಗ್ರಹ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಕಾಶ. ವಿಲಾಸ ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವನು. ಹಾಂ, ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದು ಆಕಾರ ಏನೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲ್ಲ. ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮುಂದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪ. ಅದು ವಿಲಾಸ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಅನಿರುದ್ಧ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ನಾರಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಲಾಸ ವಿಗ್ರಹ. ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲಾಸ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और कुछ पूछना है किसी को? बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। बोले माता जी। प्रभु जी, राधा रानी की जो अष्ट सखियां है वह भी राधा के स्वरूप है? हाँ, सभी गोपियाँ उनके विस्तार होते हैं। वो भी लक्ष्मी है। तो ब्रह्म संहिता में ये बताया गया ना, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो भगवान वो कैसे आरंभ होता है वो श्लोक? आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य, नहीं, और चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सहस्र लक्ष्मियाँ और गोपी, उनको गोपियाँ, एक्चुअली वहाँ पर लक्ष्मी शब्द करके उपयोग किया गया है, वो गोपियाँ हैं। तो ये सभी गोपियाँ क्या हैं? वो श्रीमती राधा रानी के उत्सव। एक और श्लोक है, क्या है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिः, तया कलाभिः। यहाँ पर बताया गया है कि सभी गोपियाँ क्या है? श्रीमती राधा रानी के विस्तार कला है वो, ऐसे बताया। अष्ट सखियाँ नहीं, सभी गोपियाँ ऐसे ही है। ठीक है, और लक्ष्मियाँ भी। वो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा ना, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वा कांति सम्मोहिनी। वो सर्व लक्ष्मीमयी को जब वर्णन करते हैं वहाँ पर, एक्चुअली वो मुझे वर्णन आज चर्चा करना था लेकिन अभी लेट हो गया। तो जब हम लोग उस श्लोक को एक बार विस्तार से जब चर्चा करेंगे, क्योंकि वो श्लोक को एक दिन में चर्चा नहीं हो सकता है, उसको बहुत सारा एक श्लोक को कम से कम 10-15 दिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं उसको। वहाँ पर जब सर्व लक्ष्मीमयी को भगवान की कांताओं का अलग अलग, जो गोपियाँ हैं, महिषियाँ हैं, 2 प्रकार की कांताएँ हैं, ऐसे प्रभुपाद वर्णन, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पर विस्तार से वर्णन करते हैं। उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी सखियाँ हैं, भगवान की अष्ट सखियाँ हो, और भी जो भी सखियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की सखियाँ हैं, वो सब लोग भगवान के, ये जो श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है वो। ठीक है, और कुछ पूछना है? ठीक है, फिर हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय।